ध्यान लगाने का जो तरीका है, एक कॉमन चीज़ है। एक तो जो शब्द बताया वो कॉमन है, सबको वही बोलना है। और दूसरा रीढ़ की हड्डी सीधी। आसन अलग हो सकते हैं। आसन पद्मासन में बैठ सकते हो, मैं बैठा हूँ। सिद्धासन में बैठ सकते हो, सुखासन में, वज्रासन में, कुर्सी पर। आसन आप जो भी सुविधा है वो ले सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं। और नाम शब्द कॉमन रहेगा सबके लिए, जो बताया भी आपने किया। और रीढ़ की हड्डी सीधी, बस वो उसको थोड़ा भी बेंड नहीं होना चाहिए। तो ध्यान की विधि का अर्थ है कि हमें सर्वप्रथम 15 मिनट के लिए उच्चारण करना है। ध्यान में बैठने से पहले 15 मिनट उच्चारण जो कराया जाता है, श्वास को भर के फिर लंबा उच्चारण, उसको मैं फिर एक बार कर देता हूँ। श्वास भरा, ओ फिर श्वास भरा बड़े प्यार से, ओ ये सर्वप्रथम 15 मिनट के लिए करना है। जब भी ध्यान के लिए बैठना है तो 15 मिनट के लिए इसको करना है। इसका दूसरे इसके बाद जो नेक्स्ट 15 मिनट के बाद क्या करना है, श्वास को भरना है, श्वास को रोक लेना है पेट में, जितनी देर रोक सकते हो। फिर छोड़ना है मुंह से और नाक से, जैसा रहा मुंह से, जैसा रहा नाक से, जैसी इच्छा हो। और पेट को पीछे लाना है इसमें। फिर भरना है, श्वास को रोकना है, छोड़ देना है। जितनी देर आराम से रोकते हैं रोकिए। तो ये ध्यान की विधि है जो मैं बता रहा हूँ। तो पहली भी 15 मिनट है, दूसरी भी 15 मिनट। उसके बाद फिर आधा घंटा, 30 मिनट, 1 घंटे के ध्यान की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 30 मिनट क्या करना है, जो हम मुंह में शब्द कर रहे हैं, ओम सोहम ओम मैं हूँ, इसको करना है। ध्यान बिरकुटी पर रखना है और उसके ऊपर भी ले जाओ, माथे पर भी, और शब्द के साथ सांसों को महसूस करना है। वो आधा घंटा है। पहला 15 मिनट, दूसरा 15 मिनट, तीसरा चरण जो है वो आधा घंटा। तो 1 घंटा ध्यान हो गया। वो अगर आधे घंटे से ज़्यादा भी लगता है तो लगने दो, उसमें समय नहीं है, लेकिन मिनिमम आधा घंटा तो लगना चाहिए। तो 1 घंटे का ये ध्यान है। ये सुबह भी लगाओ 1 घंटा, दोपहर को, शाम को और रात को 4 बार। फिर आपका जीवन सुखी, सुखमय, कोई बीमारी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। रेगुलर करोगे तो 1 महीना रेगुलर बिना मिस किए करो, फिर मेरे को बताना कि मेरे को कोई दिक्कत है कि नहीं है। जिसको भी जो दिक्कत होगी तो रखना इसको जीवन में पूरे में है, कंटिन्यू, छोड़ना नहीं है इसको। लेकिन 1 महीना रेगुलर करो तो फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। आप लोग करते नहीं हो, सबसे बड़ी बात है जो करते नहीं हो। बस एक दिन करोगे, दूसरे दिन फिर ढीले पड़ जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि समय निकालो,
आश्रम में तो आओ, एक कम से कम 1 घंटा तो आश्रम में हो सकता है। 2 दिन तो सत्संग के लिए रखे हैं। वीरवार और एतवार को तो आओ, रेगुलर आओ, समय पर पहुँचो। 1 घंटा रूटीन में हो जाएगा। तो उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद आप सत्संग सुन सकते हो, चर्चा कर सकते हो। आप के पास किताब भी होगी मैंने जो लिखी है। यूट्यूब है, नई किताब लेनी, यूट्यूब पर कोई भी सत्संग निकाल लीजिए। 431 सत्संग मेरे हाल 32 आज तक हो चुके हैं। यूट्यूब का आपको पता है, स्पिरिचुअल डॉक्टर जी के नंद मूर्ति लिखना है तो आ जाएगा। आपके पास वैसे भी आता होगा तो वो निकाल के सत्संग सुनो। 1 घंटा ध्यान, फिर सत्संग सुनो, शांत रिलैक्स होकर, तो जीवन आनंद में गुजरेगा। बाकी करो काम। 20 घंटे पड़े हैं, समय आप निश्चित कर लो, लेकिन मिस नहीं होना चाहिए, फिर परिवर्तन आता है। अगर घर में काम है, घर में ही करो ना, घर में ही निकालो समय। लेकिन 2 दिन तो आश्रम आओ, वीरवार और एतवार। ध्यान लगाओ, जो एंड वाला है, जो जिसमें नाम शब्द करना है और भ्रिकुटी पर ध्यान रखना है। ऐसे जो शांत बैठना है, जैसे मैं बैठा हूँ, इसमें आधा घंटा बैठना है, मुंह में नाम शब्द करते रहना है और ध्यान जहाँ, और श्वास जो आ रहा है नाक से नाम शब्द के साथ, उसको फील करना है। आधा घंटा ये वाला पहला 15 मिनट, दूसरी विधि 15 मिनट, तीसरा आधा घंटा जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। जो तीसरी विधि है आधे घंटे के लिए, पहली 15 मिनट, दूसरी 15 मिनट, तीसरी जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ शांत भाव में, ये आधा घंटा और घंटा हो जाता है। रोज़ सुबह 1 घंटा, दोपहर, शाम, रात, 4 घंटे हर नर और नारी को करना चाहिए जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है। अगर उसने अपने आप को साधना है तो, अपने आप को जानना है तो, और जितनी भी ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको भी साधना है ये क्या है, तो
मैं कौन हूँ इसे जानना है तो ये करना पड़ेगा। बाकी पूजा पाठ जो है वो आपकी क्रिया यहाँ करो, ये भी एक क्रिया है, ये भी छूट जाएगी। पहले वो छूटनी चाहिए, फिर इसको करो, ये भी छूट जाएगी। फिर अंततः क्या रह जाता है, मैं आनंद में रहता हूँ, सच्चिदानंद हूँ, सच्चित आनंद हूँ। जब वो स्थिति आ जाए, समझो आपकी जीवन यात्रा सफल हो गई, जीवन की जीने की कला आ गई। मानव का जन्म लेकर जीवन जीने की कला नहीं आएगी, पशु में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये मेरा जीवन का अनुभूति है, अनुभव है, और मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। फिर आपके पास कितनी दौलत है, कितना धन है, उससे कोई मायने नहीं होता है। आप किस पद्धति पर हैं, किस पर नहीं है, उससे कभी कोई मायने है। आप राजा हैं, आप फकीर हैं, आप और आम व्यक्ति हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमें ध्यान की विधि के द्वारा अपने आप को सच्चित आनंद में स्थिर करने की आवश्यकता है। वो स्वयं हो जाता है, आपको करने की ज़रूरत है। ऐसी यात्रा में क्या क्या जब आप करते हो अभ्यास, तो क्या क्या होता है, बहुत सी अनुभूतियाँ होंगी, और ओम की आंतरिक ध्वनि भी सुनाई देगी, और अल्टीमेट आप एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज जो बिल्कुल आनंदित भाव में, शांत भाव में है, उसके साक्षात अनुभूति, दर्शन जिसको कहते हैं, वो होते हैं। वो ही फाइनल यात्रा है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। और उस सनातन को ही एक प्रकाश पुंज, विशाल आकाश, जिसमें दुनिया के आपके करोड़ों अरबों सूर्यों का प्रकाश लय हो जाता है, और आप उस प्रकाश पुंज से जुड़ जाते हो। फिर आनंद मौन, जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है। ओम ओम।